महंगाई का ज़माना है जनाब, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतों का कोई पता नहीं है, कहीं जाके रुकती हैं या नहीं रुकती। हमें जंग का भी नहीं पता ये जंग कब रुकेगी और वो वाली जंग कब रुकेगी जो इस जंग की वजह से हमारे घरों में चल रही है। और वो ये है कि महंगाई है, ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे जनाब, आमदनी कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं। किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह से किफ़ायत शारी करें। तो आज की वीडियो में मैं अपनी तमाम बहनों को जो मेरी वीडियो देख रही हैं उन्हें मैं किफ़ायत शारी, पैसे बचाने के तरीके और किस तरह से खर्च करना है, कहाँ से सेविंग करनी है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। सो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि सारे पॉइंट्स आप लोग समझ सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग ये समझते हैं कि सब कुछ हमें पता है और आप टाइम ज़ाया करिए तो माजरत, आप फिर कोई और वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी सिर्फ उन प्यारी बहनों के लिए जो मुझे सुनती हैं और सुनने के बाद जनाब वो फ़ायदा उठाती हैं और फिर मुझे बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी ऐसे काम है जो हमने इस दौर में करने हैं किफ़ायत शारी के लिए, बचत के लिए, पैसे बचाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम आपने पता क्या करना है, आपने एक दिन बड़े पुरसुकून अंदाज में बैठना है। एक डायरी ले लें, एक पेज ले लें, उस पर आप बीच में एक लाइन खींचें। एक तरफ आप लिख लें कि मेरी ज़रूरियात क्या क्या हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूर चाहिए पूरे महीने में, और एक तरफ आप लिख लें वो चीज़ें जो सिर्फ आपकी ख्वाहिशात हैं। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि आपने बैलेंस करना है अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बीच में। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि जनाब यहाँ पर हमने पैसे ज़ाया कर दिए। ठीक है, सेकेंडली, आपकी जितनी इनकम है आपको उसके मुताबिक खर्च करना है। मेरी जितनी इनकम है मुझे उसके मुताबिक खर्च करना है। जिस औरत ने अपना पूरा किचन 20,000 में चलाना है उसको बहरहाल उसी में मैनेज करना है, जिसने 50,000 में चलाना है उसने उसमें मैनेज करना है। दोनों ही सूरतों में क्या होता है, ख़वातीन जो है ना मंथ के एंड पे ये कह रही होती हैं कि जी पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं 15 तारीख को मेरे पास। क्यों ख़त्म हो जाते हैं? वो इसलिए ख़त्म होते हैं जनाब कि हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होती। आपने अपनी प्लानिंग ठीक करनी है। जैसे मैंने कहा ना, पहले आपने ये लिखना है कि मेरी ज़रूरियात क्या क्या हैं। देखें, आप किचन चला रही हैं, आप पूरा घर चला रही हैं। ठीक है, आपने लिखना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें इस महीने में लाजमी चाहिए, क्या क्या चीज़ें लग्जरी आइटम है, मैं ना लूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कोशिश करें, सबसे पहली चीज़ कोशिश करें हर चीज़ अपने घर में बनाएं, हर चीज़ घर में तैयार करें। ये जो हम बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगाते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर होटलिंग कर रहा है तो वो वहीं पे ही पैसे ज़ाया कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके यहाँ नाश्ता जो है ना वो डेली बाहर से आ रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर ही है मेरी प्यारी बहन, मैं इख्तलाफ नहीं करी उनकी बात से, लेकिन मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि ये पैसे ज़ाया करी हैं। एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल है और बहुत स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं उनकी वीडियो में ना, आप यकीन करें, हफ्ते में 6 दिन नोट करती हूँ उनका नाश्ता बाहर से आ रहा होता है। क्या बाहर से आ रहा होता है जी? नान आ रहे हैं, चने आ रही हैं, पूरियाँ आ रही हैं। तो देखें, यहाँ पर ना आप एक तो अपने बच्चों को गंदी चीज़ खिला रहे हैं। ठीक है, बाहर से लेके आए, ज़रूर लेके आए, मेरे घर में भी आता है, वीकेंड पे आता है, बाकी पूरा हफ्ता मैं बच्चों को घर में बना के देती हूँ। तो इतना ज़्यादा जब आप रेगुलर फ्रीक्वेंट बाहर का खाएंगे ना, तो एक तो आपके वो मैदे पे भी बोझ है और आपकी जेब पे भी भारी है। सो वही बात कि कोशिश करें घर में ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ घर में बनाएं, साफ़ सुथरी होगी, इकोनॉमिकल होगी, बजट फ्रेंडली होगी, आपकी पॉकेट पे भारी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब, इस वक्त एनर्जी सेविंग का टाइम चल रहा है। जितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं कर लीजिए। किस तरह से? बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें जिनके घरों में तो सोलर लगे हुए हैं ना, उनकी तरफ तो ये ब्लेसिंग है। ठीक है, जो हम जैसे लोग हैं जो रेंट के घरों में रह रहे हैं, आपको पता है रेंट के घरों में आप सोलर नहीं लगा सकते। ठीक है जी, हम लोग नहीं लगा सकते। सो हमें बिजली बचानी है। देखें, कोशिश करें, अगर बच्चे छोटे हैं और आप बच्चों को सारा दिन आपके साथ होते हैं बच्चे, तो एक जगह लेके बैठे हैं। आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, पंखे चलेंगे, जिनके घरों में एसी हैं एसी चलेंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, किसी भी एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करके रखेंगी। बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। एक्स्ट्रा लाइट्स हमेशा ऑफ करें। ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें ना मैं आपको बताऊँ, हमने अपने बचपन से सीखी हुई हैं। हमें इतनी आदत है ना अभी तक भी, और बड़ी अच्छी आदत है कि हम जहाँ से उठते हैं ना, हम वहाँ से फ़ैन लाइट ऑफ करके बाहर निकलते हैं उस कमरे से। सो बिजली बचाएं। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे जिनके घरों में सुई गैस नहीं है, एलपीजी पे चल रहे हैं, सिलेंडर्स चल रहे हैं, कुकर का इस्तेमाल शुरू कर दें। मेरे घर में हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं नेचुरल गैस पे काम कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुकर यूज़ करती हूँ। टाइम तकरीबन आधे से भी कम हो जाता है। जो हंडिया आपने 2 घंटे पकानी है वो आप 20 से 25 मिनट में पका सकती हैं। गैस को सेव कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये कब तक मिल रही है और कब इसने भी मिलना बंद हो जाना है। सो इसलिए इस
को जितना सेव कर सकते हैं कर लें। अभी आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें, उनके यहाँ कितना मसला चल रहा है इसी वॉर की वजह से कि उनके यहाँ LPG यूज़ होती है, LPG आ नहीं रही, उनके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। इवन उनका एक बहुत बड़ा कुकिंग चैनल है, मैं देखती हूँ उनका चैनल, वो उस दिन कह रही थी कि जी मैं क्या रेसिपीज़ शेयर करूँ, गैस ही नहीं मिल रही, मैं बनाऊँगी कैसे और पकाऊँगी कैसे और आप लोगों को क्या दिखाऊँ। ज़ाहिर है एक कुकिंग रेसिपी शेयर करने में अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छे खासी उसमें नॉर्मल तो हम हंडिया फटाफट पका के फारिग हो जाते हैं, उसमें उन्हें टाइम लगता है। सो एनर्जी सेव कीजिए, जितनी ज़्यादा एनर्जी सेव करेंगे पैसे आपके ही बचेंगे, पैसे की भी बचत होगी और आपको लॉन्ग लास्टिंग आपकी चीज़ें चलेंगी भी सही। अच्छा साहब, नेक्स्ट टिप आपको दूंगी ग्रॉसरी से रिलेटेड। देखें जब भी ग्रॉसरी करने के लिए जाए ना, लाजमी ग्रॉसरी की लिस्ट बना के जाएं, क्योंकि जब हम बड़े मार्ट्स में चले जाते हैं ना, वहाँ पे एक फ़ायदा तो हमें होता है कि हमें रेट्स रीज़नेबल मिल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बल्क में चीज़ें होती हैं तो उनके रेट्स कम होते हैं नॉर्मल मार्केट की निस्बत। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान पता है क्या हो रहा होता है कि हमारे सामने ना चीज़ें इतनी प्यारी सजी होती हैं कि आपका हर चीज़ को देख के दिल करेगा कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ख़रीद लूँ, चाहे वो चीज़ आपके काम की है या नहीं, आपके इस्तेमाल में है या नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि वो घर ला के पड़ी रहती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसको इस्तेमाल क्या करूँ। सो कोशिश करें कि अपनी आप ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लें। जो चीज़ आपको ज़रूरत की है वो लिख के लेके जाएं, पहले से घर से चीज़ें चेक करके जाएं कि आपको क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें आपकी ख़त्म होने वाली है, क्या चीज़ अभी आपकी अगले 15 से 20 दिन चल सकती है, वो उसी के मुताबिक उसकी क्वांटिटी लेके आएँ। बहुत ज़्यादा बल्क में भी चीज़ ला के ना रखें, क्योंकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ग्रॉसरी आइटम है ना, इनकी भी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, उसके बाद चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो जितनी आपको इस्तेमाल में हो उतनी चीज़ लेके आएँ। नेक्स्ट चीज़, रिस्क का कभी ज़िया ना करें। रिस्क बच जाता है, खाना बच जाता है, सबके घरों में बचता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। अगर तो हेल्पर्स को देते हैं बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए, लेकिन समटाइम्स तब भी आपके पास होता है, ठीक है। क्या करें, उसको भी रख लें। 2 से 3 दिन के बाद ना उसकी एक अच्छी सी डिश बनाएं, बच्चों को खिला दें, बच्चे खुश हो जाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है जनाब, चावल बनाना। तो जो सालन बच गए ना वो सारे मिला के एक चावलों में डाल दें, बड़ा अच्छे से राइस आपके बन भी जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए खाने को ना फ्रीज़ कर लें। अच्छा, आपने 2 से 3 चीज़ें जब आपकी फ्रीज़ हो जाती है ना, एक बड़ी एक ट्रीट हो जाती है। चौथे दिन ना आप निकाल के ना वही वाली ट्रीट आप बच्चों को देंगे ना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। 2-3 आइटम्स आपके टेबल पे होंगे और आप उनको बड़े आराम से जनाब खुशी खुशी खा लेंगे। सो रिस्क को ज़ाया ना करें। मैं कहती हूँ रिस्क का ज़िया तो किसी भी सूरत नहीं है। अगर आपके पास लाखों भी आ रहे हैं ना, तब भी आपने रिस्क ज़ाया नहीं करना, क्योंकि वो अल्लाह ताला को भी नापसंद है। जब इंसान रिस्क ज़ाया करता है ना, तो एक टाइम आता है कि रिस्क जो है ना वो फिर दूर होना शुरू हो जाता है। इसलिए रिस्क की कदर कीजिए। अच्छा जनाब, अब बारी आती है जी शॉपिंग के हवाले से। ख़वातीन का पसंदीदा काम है शॉपिंग करना। हम लोग ना मार्केट चले जाते हैं और मार्केट में ना चीज़ें जाके देखते हैं, लेने कुछ और आते हैं, लेके कुछ और आ जाते हैं। टारगेटेड शॉपिंग की आदत डालें। जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो तब मार्केट जाएँ जिसकी आपको ज़रूरत है। बिला ज़रूरत मार्केट जाएंगी ना तो बिला ज़रूरत चीज़ें भी ख़रीद लेंगी और आपकी जो है ना बस पॉकेट पे ही वो भारी होगी। सेल्स में ज़रूर जाएं, लेकिन सेल्स आइटम भी बहुत ट्रिकी होते हैं। सोच समझ के जाया करें सेल में कि यहाँ से मुझे अभी कुछ लेना है कि नहीं लेना। रिसेंटली ना अभी आजकल सफ़ायर की सेल चल रही है। सफ़ायर की सेल में ना बहुत शदीद रश होता है। मैंने खुद सफ़ायर की सेल पे ना ऑनलाइन, हालांकि मैंने कुछ परचेज़ नहीं करना था, मैंने जस्ट उनकी वेबसाइट ओपन की जिस टाइम उनकी सेल स्टार्ट होनी थी। आप यकीन करें, सिर्फ शायद मैं 10 सेकंड लेट होंगी, मैंने जैसे ही वेबसाइट ओपन की हर चीज़ उनकी जी सोल्ड आउट आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है हर चीज़ सोल्ड हो जाए? नहीं हो सकता ना। 10 सेकंड में तो इतनी ट्रैफिक हैंडल ही नहीं कर सकती वेबसाइट के, सब कुछ सेल हो जाए। सो ये लोग आपके इमोशन से खेलते हैं, मैं आपको बताऊं, और आपकी साइकी से खेल रहे हो। तो उन्हें पता होता है कि ख़वातीन जिस चीज़ को देखेंगी ना कि ये सोल्ड आउट है, तो अल्टीमेटली इसको लेने के लिए अगर वेबसाइट से नहीं मिल रही ना, ये आउटलेट की तरफ आएंगी और महंगी चीज़ लेके जाएंगी। और एक चीज़ ना मैंने खुद नोटिस की थी, अभी नहीं काफ़ी पहले की बात है, शायद 2 साल 3 साल पहले की बात है। ECS पे सेल लगी हुई थी और मैंने ना सेल में जाके देखा, उन्होंने जनाब जूतों के ऊपर ना प्राइस टैग्स दोबारा से स्टिकर्स लगे हुए थे। अच्छा, मैंने उसको प्राइस टैग को जब हटाया ना, थोड़ा सा हटाने की कोशिश की, उतर नहीं रहा था। अब पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया, मैंने उसको उतारा। आप यकीन कीजिए जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी ना, एक्चुअल प्राइस वो सेल प्राइस से कम थी। मतलब ये लोग सिर्फ आपकी नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। ज़रूरत के आपको शायद कोई चीज़ सेल में मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ें भी समटाइम्स मिल जाती हैं, लेकिन सोच समझ के सेल्स में शॉपिंग करें, अपने पैसे ना ज़ाया करें वहाँ पे भी जाके, क्योंकि ज़ाहिरी बात है चीज़ें डिस्प्ले हुई होती हैं, इसीलिए डिस्प्ले होती हैं कि लोगों को अच्छी लगेंगी, लोग ख़रीदेंगे। लेकिन सोच समझ के और बहुत अक्लमंदी के साथ आपने शॉपिंग करनी है। मार्केट जाएं, ज़रूर जाएं। मैं कहती हूँ आप 10 चक्कर लगा लें, लेकिन गलत शॉपिंग ना करके लाएं। जो आपकी ज़रूरत की नहीं है वो बिल्कुल ना करें। अच्छा, एक काम आपने और करना है, जब आपके हाथ में महीने का ख़र्चा आए ना, तो आपने उसमें से अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जितना आपको लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, इट्स गुड फॉर मी,
उसमें से आप 5% या 10% ना पहले से साइड पे कर दें। अच्छा, ये आपकी वो सेविंग है जो आपने भूल जानी है। आपने ये नहीं करना कि बस अब ये मैंने सेव कर लिया, अब महीने के एंड में मैंने इसको निकालना है, मैंने कोई पार्टी अरेंज कर लेनी है, ऐसा नहीं है। ये आप इसको रख देंगे। आप समझ लें आपने अपने आप के साथ एक कमेटी डाल ली है, हम डालते हैं ना कमेटियाँ, तो अपने आप के साथ ना एक कमेटी डाल लें, उसको रख दें, उसको आपने छेड़ना नहीं है। साल के बाद आप वो पैसे निकालें, तब आपकी कोई ज़रूरत उससे पूरी हो सकती है, आपके घर की कोई चीज़ उससे आ सकती है। बड़ी सुघड़ किफ़ायतचार सलीकामंद ख़वातीन होती हैं जिनके घर भी आपको सेट हुए हुए नज़र आते हैं, हालांकि उनकी इनकम कम होती है। मैंने ऐसी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनकी इनकम बेतहाशा होगी, जिनके घरों में बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर भी आपको उनके घर में ना तो डिसिप्लिन नज़र आएगा, ना कोई मैनेजमेंट नज़र आएगी। सो ये आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने घर को लेके चलती हैं। कम पैसों में भी आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकती हैं, ज़्यादा पैसों में भी आप नहीं वो कर पा रही होती जो शायद आपको कर लेना चाहिए। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले पॉइंट पे जाने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज कि जो लोग अपने चैनल की या प्रोडक्ट की प्रमोशन कराना चाहते हैं वो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके मुझे डीएम कीजिएगा। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, बिजली इस्तेमाल करते वक्त ना आपने ये देखना है कि आपके पीक आवर्स कौन से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बिजली का बिल फिर बहुत ज़्यादा आता है। सो मशीन अगर आप इस्तेमाल करी हैं, और जिन लोगों के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ख़ास तौर पे उनको ही बड़ा फ़ायदा होता है। आप सुबह में आपने जो अपने कपड़े वगैरह वॉश करने हैं ना, सुबह में आप उसमें डाल दीजिए ताकि वो वॉश हो जाए। एक तो आपके टाइम की बचत होगी, दूसरा वहाँ पर आपके बिजली के बिल में भी जो है ना वो खातिर खा कमी आएगी। हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता पीक आवर्स कौन से हैं, बस जिस टाइम दिल किया मशीन चला ली, जिस टाइम दिल किया इस्त्री चला ली। और ये इस्त्री और वॉशिंग मशीन जो है ना ये अच्छी खासी बिजली ले रहे होते हैं। सो ये हमेशा जो है ना कोशिश करें कि आप टाइमिंग्स के हिसाब से चलाएं, क्योंकि इस तरह से चलाएंगी तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। और जनाब एक चीज़ और बताऊं, लोकल मार्केट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी ब्रांड से ही चीज़ें खरीदेंगे, बाज़ दफ़ा लोकल मार्केट से कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सो वो भी ले लिया करें। ब्रांड कॉन्शियस ना हो, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, क्योंकि ख़ुद एक ब्रांड होंगे जनाब तो फिर लोग आपसे फ़ायदा उठा सकेंगे और फिर आप लोगों को सेल कर सकते हैं। सो कोशिश करें साथ साथ कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सके। इसके हवाले से मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और वो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको अर्निंग आइडियाज़ और टिप्स दिए हुए हैं। सो होपफुली आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।